वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के ताल कटोरे स्टेडियम में 22वां कन्नड़ दिन दिमा सकाफती मेले का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम प्रोग्राम से करेंगे खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हुनर और तालीम के जरिए नौजवानों की ताकत को आगे बढ़ाने पर मुनक्किद पोस्ट बजट वेबिनार से करेंगे खिताब। वेबिनार अमृतकाल में हुनर और तालीम के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाने में करेगा मदद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। वजीर दाखिला मगरबी चंपारण में जलसा आम से करेंगे खिताब। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के यौम पैदाइश पर मुनक्किद किसान मजदूर समागम में भी करेंगे शिरकत। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन। इंतखाबी मुहिम आज शाम हो जाएगी खत्म। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए लगा दिया एड़ी चोटी का जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। चांसलर बनने के बाद शोल्ज का है ये भारत का पहला दौरा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। खेलों में जनूबी अफ्रीका पहली बार पहुंची। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सनसनीखेज सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 6 रन से दी शिकस्त। कल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के ताल कटोरे स्टेडियम में सकाफती मेले 22वां कन्नड़ दिन दिमा का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम जलसे से खिताब भी करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के वजीर आजम के विजन के मुताबिक कर्नाटक की तहजीब सकाफत, रिवायात और तारीख को जानने के लिए सकाफती त्यौहार 22वां कन्नड़ दिमवा का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस मेले में सैकड़ों फनकारों को कर्नाटक की सकाफती विरासत को रक्स, मौसीकी, ड्रामा और शायरी के जरिए पेश करने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नौजवानों की ताकत का सही इस्तेमाल, हुनर और तालीम के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। ये वेबिनार हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले 12 पोस्ट बजट वेबिनार की एक सीरीज का हिस्सा है। मरकजी बजट 2023-24 में मज़कूरा सप्तऋषि तरजीहात को आगे बढ़ाने के मकसद से मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के तवस्सुत से वेबिनार का इनेकाद किया जा रहा है। वेबिनार में बिलखुसूस हुनर और तालीम के मौज़ूआत पर बहस होगी। मरकजी हुकूमत की मुतालिका वजारतों के वज़रा, रियासती हुकूमतों के तालीम और महारत की शुबजात से मुंसलिक माहिरीन तालीम, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के तलबा, असातिज़ा, तालीम और तहकीकी इदारे वेबिनार में हिस्सा लेंगे। यह वेबिनार मुख्तलिफ वज़रा, महकमों और तमाम मुतालिका फरीक़ैन के सहमाही अहदाफ के साथ मुख्तलिफ एक्शन प्लान की तैयारी में शामिल काविशों को हम आहंग करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे, ताकि मनसूबे के नफाज में शफाफियत लाई जा सके और बर वक्त मतलूबा समरावर नताइज भी बरामद हों। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह सबसे पहले मगरबी चंपारण में एक बड़े जलसा आम से खिताब करेंगे। उसके बाद वो पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के यौम पैदाइश पर मुनक्किद किसान मजदूर समागम में शिरकत करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन वोटर्स को लिभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेघालय असेंबली की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। रियासत की हुक्मरान नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरी तरफ नागालैंड की 59 असेंबली सीटों के लिए 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी रियासत में हुक्मरान NDPP के साथ इत्तेहाद में 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 23 सीटों के लिए मैदान में है। दोनों रियासतों में 27 फरवरी को पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नागालैंड में आजादाना, मुनसिफाना, पुरअमन और इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर तैयारी की है। सिक्योरिटी के भी सारे इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। नागालैंड में आने वाली हर गाड़ी को सख्ती से चेक किया जा रहा है। हमारे नामानिगार नीरज सिंह की रिपोर्ट देखें।
नागालैंड में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग किस तरह से सख्त है, उसका नज़ारा आप खुद नागालैंड में देख सकते हैं सड़कों पर कि किस तरीके से जो नागालैंड पुलिस है वो नागालैंड के अंदर आने वाले हर वाहन को काफ़ी बारीकी से चेक कर रही है। खुद यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और जिस किसी भी वाहन में उनको कुछ संदिग्ध लगता है या कैश या फिर जो शराब है वो उनको दिखाई देती है तो उसको तुरंत जब्त किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पीछे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि 2 शराब की जो पेटियां हैं वो उन्होंने जब्त की हैं नागालैंड जो पुलिस के जो लोग हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें कि किस तरीके से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है अंदर उस गाड़ी के अंदर क्या है, और यहाँ पर भी देखें तो कुछ जो सामान है वो जो नागालैंड पुलिस है उन्होंने जब्त किया है। चुनाव आयोग का साफ साफ और सख्त दिशा निर्देश है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है वो नहीं होने दी जाएगी और उसके लिए सख्त से सख्त जो कदम है वो उठाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है वो दीमापुर से कोहिमा जाने वाली ये रोड है और यहाँ पर जो पुलिस है उसकी जो पिकेट है वो यहाँ पर लगाई गई है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किसी वाहन में कोई ऐसी चीज ना चली जाए जो नागालैंड के चुनाव को प्रभावित कर सके। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, नागालैंड। अगली खबर, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज अपने 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचेंगे। चांसलर बनने के बाद उनका भारत का ये पहला दौरा है। चांसलर का राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। वो अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और जर्मनी के दरमियान कई 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। चांसलर शोल्ज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वो कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे पर ओलाफ शोल्ज महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज रायपुर में यूथ 20 काउंसलिंग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर कर रहा है। इस तकरीब में अमन और मफाहमत, जंग के बगैर एक दौर का आगाज के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क से तकरीबन 250 मंदूबीन शिरकत करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के कॉलेजों के 75 तलबा भी शामिल हैं। दरअसल G20 समिट में नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए U20 का इनेकाद किया जा रहा है। ये G20 ममालिक के नौजवानों के साथ बातचीत का वाहिद रस्मी प्लेटफॉर्म है। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर से बातचीत करने का मौका मिलेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर रायपुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन के यूथ डायलॉग प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में देर रात सड़क हादसे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 50 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा रेवा सतना सरहद पर बरखड़ा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़ी 2 बसों से जा टकराया। बसें रैली से वापस आने वाले लोगों को ले जा रही थी। बस और ट्रक दोनों से तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया है और जख्मियों को रेवा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने रेवा मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल में हादसे में जख्मी होने वालों से मुलाकात की और सुगवार खानदानों को तसल्ली दी। वजीर आला ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मरने वालों के लवाहिकीन को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सिद्धि में सड़क हादसे पर गम का इजहार किया। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा, सिद्धि एमपी का सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों के अहले खाना के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ईश्वर उनको ये दुख बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। इंतजामिया की जानिब से जख्मियों के इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन 100 शिराकतदार ममालिक के गैर मुल्की मिशनों के सरबराहान के साथ बातचीत की। ये बातचीत नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर की मौजूदगी में हुई। मरकजी वजीर सेहत ने
मिशनों के सरबराहान से भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कामयाबियों को अपने अपने ममालिक में दोहराने की अपील की। Popular initiative that can increase welfare to the people, we feel that this model of Jan Aushadhi Pariyojana program can be shared with your countries. This will give you the option to introduce a similar program for your citizens. मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्र योजना की खूबियों पर रोशनी डालते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में जेनरिक अद्वियात के मैदान में काफी तरक्की हुई है। उन्होंने मिशन के सरबराहान से कहा कि वो इस स्कीम की कामयाबी को दीगर ममालिक में उजागर करें। नेज उन्होंने इसे अपनाने पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर ने कहा कि दुनिया में हर 5 में से 1 आम दवा हिंदुस्तान में तैयार की जाती है। हिंदुस्तान ने जेनरिक अद्वियात के शोबे में बेहद तरक्की की है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मंसूबे पर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एस जयशंकर ने आलमी सतह पर सेहत खिदमात के शोबे में बेहतरी पर जोर दिया है। वजीर खारजा ने सेहत की देखभाल, उनकी जरूरियात और चैलेंजों के बारे में ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने आलमी सतह पर सेहत की खिदमात के शोबे पर जोर देते हुए कहा कि सेहत का मसला सबके मरकज में होना चाहिए और ये कि इसे तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी एक म्यार के तौर पर जाना जाता है। Health costs is very, very central to the quality of governance. For developing countries, it is also something which is very central to their progress, to their prosperity. And again, as I said, even among developed countries, given the income disparity, I mean, you look even at a society like the US, which is shifting much more in the direction of generics. That the global debate on how to make health access more affordable, that is really what has brought us here together. किताबों से मोहब्बत करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली में आज से आलमी किताब मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार आलमी किताब मेले का मौजू आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मबनी है। प्रगति मैदान में 5 मार्च तक जारी रहने वाली इस आलमी किताब मेले में आज़ादी के गुमनाम हीरोज के लिए वक्फ किताबों का एक खुसूसी सिलसिला दस्तयाब होगा और साथ ही साथ मुल्क और बैरून मुल्क के अदब से भी वाकफियत का मौका मिलेगा। पब्लिकेशन डिवीजन योजना, कुरुक्षेत्र और आजकल के बड़े मैगजीन भी किताब मेले में दस्तयाब होंगे। बच्चों का मशहूर मैगजीन बाल भारती भी इस मेले का हिस्सा होगा। किताब मेले में कई अदबी और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दरमियान एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए ताकि मुल्क में होटल मैनेजमेंट और मेहमान नवाजी से मुतालिक तालीम और तरबियत को बेहतर बनाया जा सके। इस मफाहमत नामे से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले तलबा को फायदा पहुंचेगा और बेहतरीन पेशावर अफराद पैदा होंगे। आइए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के साथ काम करते हुए मरकजी वजारत सियाहत मेहमान नवाजी और सियाहत के शोबे में महारत पर मबनी तालीम और इंतजाम को फरोग दे रही है। इसको जहन में रखते हुए नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दरमियान एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये मफाहमत नामा सियाहत से मुतालिक तालीम के म्यार को बेहतर बनाने और मुल्क में नौजवान पेशेवर अफराद को तैयार करने में मददगार साबित होगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल मैनेजमेंट में लगभग मोर देन 90 इंस्टीट्यूट्स देश में काम करें। उस 90 इंस्टीट्यूट्स आज के बाद जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के द्वारा नया कोर्सेज शुरुआत होंगी और एग्जिस्टिंग कोर्सेज भी रिकॉग्निशन होगा और जो भी स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं जेएनयू रिकॉग्निशन के बाद दुनिया भर में उस सर्टिफिकेट का इमेज होगा। प्रोग्राम में मौजूद वजारत सियाहत के सेक्रेटरी
अरविंद सिंह ने कहा कि JNU और NCHMCT साथ मिलकर काम करेंगे ताकि एक दूसरे को इसका फायदा मिल सके। The fact that the National Council was not a degree awarding institution and it had to be affiliated with other institutions. So this was something that had been engaging our attention. Students from IHMs will benefit from this association with improved brand value of their degree and upgradation in overall standard of academic inputs. इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री धुलपटी पंडित ने कहा कि बामानी इक़दाम सियाहत के शोबे में तालीमी लिहाज से अच्छे कोर्सेज शुरू करने में बेहद मददगार साबित होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भारत का सॉफ्ट पावर है और ये सॉफ्ट पावर प्रधानमंत्री के फॉरेन पॉलिसी जो डायस्पोरा डेवलपमेंट है इसमें बहुत महत्व है। MOU से हम सिर्फ प्रधानमंत्री की जो विजन और मिशन है जो एक मॉडर्न इंडिया 21st सेंचुरी में ले जाने के लिए इसका बहुत महत्व अंग है। काबिल जिक्र है कि मेहमान नवाजी की तालीम के मैदान में तालीमी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से साल 1982 में होटल मैनेजमेंट और केटरिंग के खुद मुख्तार इदारे के तौर पर एक कौमी कौंसिल फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी कायम की गई थी। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ मफाहमतनामे पर दस्तखत से जहां तलबा को बेहतर तालीम मिलेगी, वहीं मेहमान नवाजी और सियाहत के शोबे में हुनरमंद पेशावर अफराद को तैयार करने में भी काफी मदद मिलेगी। OP यादव की रिपोर्ट, TD न्यूज। और नजर डालेंगे बैन अल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग के 1 साल मुकम्मल होने पर यूक्रेन को $2 बिलियन की फौजी मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस और इसके इत्तेहादियों पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। ताहम इस फौजी इमदाद में यूक्रेन की तरफ से मांगे गए F-16 लड़ाका तैयारी शामिल नहीं है, लेकिन इसके तहत यूक्रेन को कई किस्म के ड्रोन और गोला बारूद फराहम किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमरीका ने गुज़िश्ता 1 साल में यूक्रेन को $32 अरब की फौजी इमदाद फराहम की है। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन अमरीका और अफ्रीका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कीनिया का दौरा कर रही हैं। जिल बाइडन का कीनिया बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कीनिया की खातून अव्वल रेचल रोटो ने इस्तकबाल किया। जिल बाइडन अमरीकी सफ़ीर मैक वाइटमैन के साथ कीनिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तकरीब में शिरकत करेंगी। जिल बाइडन इससे कबल नामीबिया का भी सफ़र कर चुकी हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में आज आम इंतखाबात होंगे। सदर के ओहदे के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला हुक्मरान जमात ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस और मरकजी अपोजिशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी के दरमियान है। सिक्योरिटी और बढ़ती हुई महंगाई नाइजीरिया में सबसे बड़े इंतखाबी मसाइल हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी ने मईशत को दोबारा बेहतर करने और मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को ख़त्म करने पर जोर दिया है। दोनों सियासी जमातों ने बाकियों का सफाया करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की बेहतर तनख्वाह और मजीद फौजी साजो सामान का वादा किया। इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम भी किए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात की जायजे में पहली खबर जो हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है अडानी हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। तहकीकात के लिए कमेटी की तश्कील से हवाले से फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की दरखास्त को खारिज कर दिया है। अगली खबर भी जो हम ले रहे हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही है, और ये खबर है कांग्रेस सदर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान की नामजदगी का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। फैसला नौजवानों, खवातीन, दलितों और अक़लियतों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। जयराम रमेश की रिपोर्ट। और पार्टी आइन की 16 दफात से और 32 कवायद में तरमीम को भी मंजूरी दी गई है। तीसरी खबर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी बनाई है अपनी साबिक सदर प्रतिभा पाटिल के शौहर देवी सिंह शेखावत का इंतकाल। आगे बढ़ेंगे दूसरे अखबार की तरफ, और हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ये खबर है बीजेपी मध्य प्रदेश में फिर से हुकूमत बनाएगी। अमित शाह का बयान पूरी तरह से यकीन दहानी उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कराई है, पार्टी कारकुनान को कराई है। अगली खबर जो हम लेंगे वह अखबार मशरक़ से, और वह है नागालैंड के कुछ हिस्सों से इंतखाबी तशद्दुद की इत्तलात मिली हैं।
आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाइस 80 लाख अफराद तारीकी में डूबे। और उसके बाद जो खबर है वो भी बैनुल अक़वामी खबर है। अगली खबर है कि ट्विटर कंपनी ने फिर से अपने मुलाजमीन की छटनी की है। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनमें शाये होने वाली सुर्खियां। उनका जायजा लिया मुख्तसर सा हमने। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता रोज़ वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में तारीख रकम की है। जनूबी अफ्रीका ने गुज़िश्ता रोज़ सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। अफ्रीकी टीम पहली बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। ताजवेन ब्रिट्स ने 55 गेंदों में 68 और एल हुराड ने 44 गेंदों में 53 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन ही बना सकी और मैच हार गई। अब टूर्नामेंट का फाइनल मैच इतवार को केप टाउन में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। नाज़रीन, अब वक्त है आप सबसे रुखसत होने का। लेकिन आज 90 की दहाई की मशहूर हिंदी अदाकारा दिव्या भारती का यौम पैदाइश है। आपको छोड़ जाते हैं दिव्या भारती पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन सदाबहार नगमों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दिल हो के जुदा तुझसे रह पा
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में